आज के इस दिव्य संदेश में हम मन की शांति की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण की वाणी की गहराई में उतरें और अपने भीतर की आवाज को सुनें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारी कमियों की ओर इशारा करते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं। तारीफ सुनकर आत्मा को सुकून जरूर मिलता है, लेकिन सुधार सिर्फ आलोचना से आता है, और वही तुम्हारी असली प्रगति का मार्ग है। तुम आज जहां हो, जो भी भोग रहे हो, वह तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। परिस्थितियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे ही चयन की परछाई होती हैं। और जिस दिन तुम अपनी दिशा, अपनी सोच और अपने निर्णय बदल दोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। हम लगातार इस बात में उलझे रहते हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, किसे ज्यादा मिला, किसे कम। लेकिन यही तुलना हमें अंधा कर देती है। सच्ची आंखें वो हैं जो यह देखने में सक्षम हो कि हमें क्या दिया गया है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। हम ही हैं जो उसकी कृपा को दूसरों से तौलते रहते हैं। अगर किसी की मदद कर रहे हो और उसमें तुम्हारे भीतर एक अनकही खुशी उपजती है, तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब दिखावा है, मन को तृप्त करने का एक और तरीका। सेवा वो होती है जिसमें मैं नहीं होता, सिर्फ तू होता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब तक नहीं बुझती जब तक वे खुद राख न हो जाएं। इसी तरह ईर्ष्या भी आत्मा को धीरे धीरे जलाती है, और अंत में कुछ नहीं बचता, बस खालीपन रह जाता है। मनुष्य ने समय को बदलना चाहा, लेकिन समझदार वो है जो समय के साथ खुद को बदलना सीख ले, क्योंकि समय न किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है। जिंदगी ने यही सिखाया है, चाहे दोस्ती हो या प्रेम, बिना अपेक्षा के करो, क्योंकि उम्मीदें ही टूटने की सबसे बड़ी वजह होती हैं। जिन लोगों ने अकेलेपन की आग में खुद को तपाया है, वे ही दूसरों के लिए सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। अक्सर वही लोग टूटते हैं जो हर पल दूसरों का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही लोग सबसे मजबूत भी होते हैं, क्योंकि वो दर्द को भीतर छिपाकर मुस्कुराना जानते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच यही है, इस दुनिया में वही लोग असल में जीते हैं जिन्होंने दर्द छुपाना सीख लिया हो। क्योंकि दुनिया को सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है, तुम्हारा हाल नहीं। जिनका दिल बड़ा होता है, उनके हिस्से की तकलीफें भी बड़ी होती हैं। लेकिन वही लोग दूसरों का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, क्योंकि जिसने खुद गहराई में डूबकर सांस ली हो, वही दूसरों को किनारे तक पहुंचाना जानता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने पराये की पहचान नहीं होती। कठिनाइयां ही वह दर्पण है जिसमें असली चेहरे नजर आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारे सुख को देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, जब तक तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए रखो। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, ऐसे जो तुम्हारे साथ तब खड़े रहें जब बाकी सब ने पीठ फेर ली हो। दोस्ती कोई शब्द नहीं, वह वो खामोश जुड़ाव है जो बिना शोर के तुम्हारा संबल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ जीना ही असली जीवन है, वरना मरना तो अंततः सभी को अकेले ही होता है। ये जो साथ हैं, जो मुस्कुराते चेहरे हैं, जो आवाजें हैं तुम्हारे आसपास, इनमें से कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन जब तक हैं, इन्हें सहेज लो, समझ लो, अपना लो। सबसे ज्यादा क्रोध तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये वही लोग होते हैं जो सच से नहीं, जीत से मतलब रखते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सत्य तुम्हारे मौन में भी गूंज सकता है। शब्दों से नहीं, व्यवहार से जवाब दो। अपने मन की किताब हर किसी के सामने मत खोलो। हर कोई पढ़ने लायक नहीं होता, और जो केवल पढ़ता है वह जरूरी नहीं कि समझे भी। इसलिए भरोसा करो, मगर सोच समझकर। अपनी भावनाएं उन पर खर्च करो जो उन्हें संजो सके, न कि उन्हें तोड़ने वाले हाथों में रख दो। गलती करना इंसानी फितरत है, पर उसे मानना महानता है। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। कभी आईना देखने। सच्चा प्रेम वो नहीं जो सिर्फ शब्दों में हो, बल्कि वह है जिसमें दोनों एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाते हैं, जो एक दूसरे के सपनों को उड़ान देते हैं, न कि एक दूसरे की उड़ान काटते हैं। ऐसा प्रेम ही जीवन भर साथ चलने की ताकत रखता है।
अगर तुम किसी चीज को ऐसे देखो जैसे वह पहले से तुम्हारी हो, तो उसे पाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब विश्वास और स्वाभाविक अपनापन जुड़ जाता है तो कायनात भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। इतनी मेहनत करो कि किस्मत खुद कहे, ये तेरे ही लायक है। जब मेहनत इरादों से जुड़ जाती है तब भाग्य भी साथ आ जाता है, और तब तुम अपने ही उदाहरण बन जाते हो। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं वे थकते नहीं, बहते हैं। संगीत एक ध्यान है, और जब काम में मन लग जाए तो तनाव जगह नहीं पाता। यही तो कला है, जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, उसे सुंदरता से जीना। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखें, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में छुपा होता है।